हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या है आवर्त सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त में किस प्रकार से आयनन ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो जैसा कि हम लोग इस आधुनिक आवर्त सारणी में देख सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किसी आवर्त एवं समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखेगा कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होता है एवं आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इसके परमाणु की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके कोशों की संख्या में वृद्धि होता है, जिसकी वजह से नाभिक से क्या होता है, 72 कोश की 72 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की दूरी में क्या होता है, बहुत ही दूरी होता है। तो आप इस प्रकार से बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा के मान में कमी होता है एवं आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होता है। ओके, इसी प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणता के बारे में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होता है एवं आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होता है। क्यों, तो चलिए इसको समझते हैं। तो मिलने इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, तो चलिए इसके डेफिनेशन को समझता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु की में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बनी हुई आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली है ऊर्जा क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। चूंकि जो धातु होता है वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, क्या नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, वो तो दान करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उपस्थित जो एलिमेंट्स है तो क्या करता है, जो अधातु होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, वह ऋण आवेश आता है। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है, आवर्त में क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होता है, परंतु समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होता है। ओके, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि विद्युत ऋणता में किस प्रकार से होता है। तो विद्युत ऋणता क्या होता है, किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है। ओके, तो किसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अधातु होता है क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता अधिक होता है। क्यों, क्योंकि क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होता है, परंतु किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता के बारे में समझ आया होगा। ओके, तो तीनों में आप लोग याद रखिएगा किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणता के मान में कमी होता है, परंतु किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होता है। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु की सबसे दुर्बलता से बन रहे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि आयनन ऊर्जा एवं आयनन विभव एक ही होता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए कोई भी स्ट्रक्चर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, नाभिक है और यहाँ पर जो उपस्थित क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या होता है,
जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आनन ऊर्जा कहते हैं, आनन ऊर्जा। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि सोडियम परमाणु लेते हैं, क्या है सोडियम। ओके, तो सोडियम में क्या करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या बनता है, Na प्लस तथा सोडियम पॉजिटिव बनता है और क्या होता है, सोडियम आयन। तो इस प्रकार से इसको क्या कहता है, आनन ऊर्जा कहते हैं। तो आनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु की सबसे दुर्बलता से बंध रहे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है आनन ऊर्जा या आनन विभव कहलाता। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो आनन ऊर्जा की जो इकाई होता है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु की सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आनन ऊर्जा या आनन विभव कहता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आनन ऊर्जा क्या होता है, तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु की सबसे दुर्बलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसे आनन ऊर्जा या आनन विभव कहते हैं। विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए ठोस तथा द्रव तत्वों को गैस में परिवर्तित किया जाता है एवं यदि तत्व अणु रूप में हो तो उसे पहले परमाणु रूप में वियोजित किया जाता है। ओके, तो विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो कोई भी एलिमेंट्स था जैसे कि वह ठोस या फिर द्रव है तो इस स्थिति में उसको गैस में परिवर्तित किया जाता है। यदि तत्व अणु रूप में है तो उसको पहले परमाणु रूप में वियोजित किया जाता है। ओके, आनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी होती है। ओके, आइए प्रथम समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। ओके, तो चलिए प्रथम समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने का प्रयास करते हैं। स्लाइड 8 प्रथम समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, परमाणु संख्या 1, 3, 11, 19 एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 1, 2 at 1, 2 at 1। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो पोटेशियम में क्या है, इसमें कितने कोष होगा, 1, 2, 3, 4 कोष होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं नाभिक से जो 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जो कोषों की दूरी क्या हुआ, अधिक होगा। तो इस प्रकार से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जिसकी वजह से किसी समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आनन ऊर्जा के मान में कमी होता है। ओके, हाइड्रोजन से पोटेशियम की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, इसलिए नाभिक की अंतिम इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाती है। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग हाइड्रोजन से क्या है आगे और बढ़ते हैं, हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक में क्या होता है, जैसे कि देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इसकी कोषों की संख्या में भी वृद्धि होता है। जैसे कि इसमें 1 कोष होगा, इसमें 2 कोष होगा, इसमें 3 कोष, इसमें 4 कोष। ओके, जिसकी वजह से नाभिक की अंतिम इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस वजह से बाह्य में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी वर्ग में आनन ऊर्जा का मान क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है तो आनन ऊर्जा के मान में कमी होता है। ओके, आइए अब हम द्वितीय आवर्त को देखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग द्वितीय आवर्त को समझने का प्रयास करते हैं। सारणी 9 द्वितीय आवर्त के तत्वों की आनन ऊर्जा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अन्यान। आनन ऊर्जा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 5.6, 9.9, 8.3, 11.3, 14.5, 13.6, 17.4, 11.6। ओके, लिथियम से नियान की तरह बढ़ते हुए कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो नहीं। ओके, तो लिथियम से नियान की तरफ बढ़ता है तो इसकी कक्षों में कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं। जैसे कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एवं नियान का 10। ओके, तो इस सभी क्या द्वितीय आवर्त के तत्व होता है और इसमें जो कोषों की संख्या कितना होता है, केवल 2 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसकी कक्षों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हम देखते हैं कि सभी में कक्षाओं की संख्या 2 K और L ही है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती जाती है जिस कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकता है इसके कोषों की संख्या में तो वृद्धि नहीं हो रहा है, परंतु इसकी परमाणु संख्या में वृद्धि होता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिक के आकर्षण में वृद्धि होता है। ओके,
अतः इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने के कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से बाहर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रायः आनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर आनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, किसी वर्ग या समूह में आनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है? किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर आनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों? क्योंकि परमाणिक आकार में क्रमिक परिवर्तन होता है। ओके। दूसरा, एक ही आवर्त के तत्व के आनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण समझाइए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक ही आवर्त के तत्व के आनन ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसका कारण समझाओ। ओके, तो उसका कारण समझाते हुए हमको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। एक ही आवर्त के तत्व के आनन ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ओके, तो एक ही आवर्त के तत्व के आनन ऊर्जा में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या में समान होता है परंतु उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसकी वजह से जो नाभिक का आकर्षण होता है वह अधिक होता है, जिसकी वजह से बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक ही आवर्त के तत्व की आनन ऊर्जा में क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। इसी प्रकार से हम लोग और जो एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलिए, ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है। ओके, तो लिथियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको फर्स्ट कोश में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो फर्स्ट कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5 एवं 6। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें कोशों की संख्या में तो समानता है परंतु इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या है, वृद्धि, अर्थात यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ पर नाभिक का आकर्षण क्या है, लिथियम की तुलना में अधिक होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए क्या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं किसी आवर्त में क्या होता है, हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होता है। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन क्या करता है, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वह ग्रहण करता है। क्या करता है क्लोरीन, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोरीन में क्या होता है, वह ऋण आवेश आ जाता है और इस प्रकार से क्या होता है, इससे ऊर्जा क्या होता है, वह बाहर निकलता है। तो इसी को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आ जाता है तथा ऊर्जा निकलती है, या निकली हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। ओके, हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसकी वजह से वह धन आयन बनाता है। समूह 1 व 2 के तत्व के बाहरी कोश में 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होता है। समूह 1 में 1 इलेक्ट्रॉन और समूह 2 के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात समूह 1 व 2 के तत्वों के बाहरी कोश में क्या है, 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी +1 व द्विसंयोजी +2 आयन बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यह +1 एवं +2 आयन बनाते हैं। ये सभी तत्व आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। ओके, तो इस प्रकार से सभी तत्व क्या है, बाईं आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। जैसे कि समूह 1 की तत्व बात करें, जैसे कि समूह 1 में क्या होता है, वह एलिमेंट्स का जो नाम होता है क्या होता है, जैसे कि
हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, ये सभी क्या होता है समूह एक ही तत्व होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग समूह दो की बात करें तो समूह दो की तत्व जैसे कि क्या होता है वह बेरिलियम होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सभी क्या होता है समूह दो की एलिमेंट तथा समूह दो की तत्व होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो समूह एक में क्या होता है इसके बाहर को उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है वह उपस्थित होता है, जिसकी वजह से वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 1+ अर्थात एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक इसी प्रकार समूह दो के तत्व क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर +2 द्विसंयोजी आयन बनाता है। ओके, आवर्त सारणी की दाएं ओर अधातुएं होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ओके, तो आवर्त सारणी की दाएं ओर क्या होता है अधातु होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, तो परमाणु में क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, निकली है ये ऊर्जा की क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि किसी आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान में वृद्धि होता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान होता है वह कम होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करता हूँ। चूंकि किसी वर्ग में क्या होता है उस सभी में क्या होता है जैसे कि फर्स्ट एवं सेकंड के ग्रुप क्या करता है, तो ज्यादातर क्या होता है जो एलिमेंट आवर्त सारणी में उपस्थित है वह क्या है धातु है। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश बनाता है, परंतु इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है जो ऐसा एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है वह ग्रहण करता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समूह में क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान में क्या होता है कमी होता है, परंतु आवर्त में बाएं ओर से दाएं जाने पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान में वृद्धि होता है, क्योंकि जो दाएं ओर क्या होता है धातु उपस्थित होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वह ग्रहण करता है। इस प्रकार से क्या होता है इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि विद्युत ऋणता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है। विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को ही विद्युत ऋणता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है। कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी एलिमेंट लेते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो यहाँ पर जैसे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन एवं क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का जो संख्या होता है अर्थात जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 1 होगा और इसका होगा 287। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को भी अपना स्टॉक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है एवं क्लोरीन को भी अपना क्या है एक स्टॉक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यक होता है। तो इस स्थिति में क्या करता है वह सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, जैसे कि चलिए यहाँ पर डिनोट करता हूँ, चलिए यहाँ पर नीचे में डिनोट करते हैं। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे कि H जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन का क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 कोई बचे क्या 1 इलेक्ट्रॉन, तो यह 1। तो इस प्रकार से क्या करता है वह आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हैं तो ये दोनों क्या करता है आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, जिसकी वजह से इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण होता है 1 एवं 2। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है वह अपने इलेक्ट्रॉन अपने क्या होता है अष्टक को पूर्ण करता है। ओके, तो इस प्रकार से आपने ज्ञात किया किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरीन के जो क्या होता है वह हाइड्रोजन की तुलना में अधिक ऋणात्मकता तो होता है, जिसकी वजह से साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को क्या विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, यदि दो अलग अलग प्रकार के परमाणु के बीच एक सहसंयोजक बंध हो तो किसी एक परमाणु की साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की प्रवृत्ति से अधिक होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एवं क्लोरीन। क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन का क्या होता है विद्युत ऋणता क्या होता है अर्थात
जो ऋण आवेश क्या होता है हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वह हाइड्रोजन को क्या होता है अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता था, अपनी ओर आकर्षित करता। जैसे HCl अणु में हाइड्रोक्लोरिक अणु में असाजित का एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करता है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन के अधिक निकट आता है, वह परमाणु जो साजिक इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है अधिक ऋण विद्युतीय कहलाता है और वह आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। ओके, तो जो क्या करता है क्लोरीन क्या करता है वह साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करता है अधिक आकर्षित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है यह अधिक ऋण विद्युतीय कहलाता है। ओके, अतः किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु द्वारा साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने और इस प्रकार आंशिक ऋणावेशित हो जाने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहता है। तो इस प्रकार से विद्युत ऋणता किसे कहता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी यौगिक के अणु में क्या होता है साजिक के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। सामान्यतः किसी आवत में बाएं से दाएं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, किसी वर्ग में नीचे आने पर इसका मान कम होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी अयौगिक में अणु में क्या होता है किसी आवत में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर विद्युत ऋणता वृद्धि होता है, परंतु किसी वर्ग में नीचे आने पर क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर इसका मान में कम होता है। कैसे, तो इसको समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने आवर्त सारणी में देखा था कि जितने भी जो एलिमेंट्स है वो ज्यादातर धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, परंतु विद्युत ऋणता में क्या होता है जो साजिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है जो अधातु जो होता है क्या करता है वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अधिक आकर्षित करता है। तो इस स्थिति में क्या होता है हम लोग आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो इसमें विद्युत ऋणता का मान में बढ़ता है, परंतु किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में कमी होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता एक दूसरे से भिन्न है। इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता और जो विद्युत ऋणता वह दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणु की साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने का गुण है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किसी एक परमाणु के द्वारा आकर्षित करने का गुण होता है, अतः यह सापेक्ष संख्या तथा इसकी कोई इकाई नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है जिसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। प्रश्न पहला, इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार विद्युत ऋणता से भिन्न है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार से विद्युत ऋणता से भिन्न है। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता एक दूसरे से भिन्न है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणु के साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने का गुण है, अतः यह सापेक्ष संख्या तथा इसकी कोई इकाई नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है जिसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, दूसरा, किसी वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, अर्थात किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को समझते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो समूह 17 होता है अर्थात जो समूह 17 के तत्व की वो इलेक्ट्रॉन बंधुता वह सर्वाधिक होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा समूह वर्ग 17 के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।